राघव राम पावन राम राघव राम पावन राम गुरुनाथ मागे आई मेरा धाम धामा पाई चैतन्य की मागे आई मेरा धाम धामा पाई चैतन्य की मागे आई मेरा धाम धामा पाई काका मागे आई मेरा धाम धामा पाई काका मागे आई मेरा धाम धामा पाई। हम भाग्यवान इसलिए नहीं कि हम शब्द यूज कर रहे हैं कि हम भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्यवान शब्द यूज करना या कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस सदगुरु के चरणों के सानिध्य में हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, इससे ज्यादा तो भाग्य मैं नहीं समझता किसी का होगा। तो जो सदगुरु ने साक्षात अपने उपस्थिति से यहाँ पर अपने चरण पादुका स्थापित की है, उनका यहाँ पर वास है, तेज है, उनके सानिध्य में हमें गुरु पूर्णिमा जो आयोजन करने मिल रहा है या आनंद लेने मिल रहा है गुरु पूर्णिमा का, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। पूरे दुनिया में दत्ता काका के बहुत सारे शिष्य हैं, उनके सानिध्य में बहुत सारे लोग रहे हैं। हमने बुल्ढाना में देखा है बहुत लोग आए थे, बहुत सारे लोग नहीं भी आए थे, लेकिन एक हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव वहाँ पर बताए। क्योंकि दत्ता काका का यहाँ पर अपना सानिध्य है, हमारे उस सानिध्य में हम बैठे हैं, तो मैं आज किताब पढ़ के बता रहा हूँ दो, कि अपन उससे एक चिंतन करें, मनन करें। केवल अपन उपासना करते हैं या दत्ता काका के सानिध्य में रहे या दत्ता काका के अनुग्रह है, तो वो तो है ही, वो तो करेंगे ही, लेकिन उसका हमको अनुसरण करना होगा, उस चीज को हमको समझना भी होगा। दत्ता काका कहते हैं कि आप उसका चिंतन करो, मनन करो और आगे बढ़ो अपने जीवन के, हमारे सबके जीवन के उद्धार के लिए काका है। तो हमारे साथ में उनका देह रहा है, उस देह का हमें सानिध्य मिला है, इसलिए हम परम भाग्यवान हैं। जैसे महाराज ने कहा है कि मैं ओंकार हूँ, तो ओंकार का देह हम कैसे देख सकते हैं? इस बात को हमने बुल्ढाना में भी कहा था कि हम ओंकार का देह कैसे देख सकते हैं, लेकिन हमें देखने मिला। या बुंदावले में उनकी चरण पादुका है कि उनका सानिध्य मिलता है, तो ओंकार का हमें सानिध्य मिलता है। तो दत्तात्रेय ने काम किया, राम का काम किया, महाराज से जोड़ा, उनके सानिध्य में हमको काम करने मिला ना, तो ये हम परम भाग्य हैं। तो हम यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो किताब है माझे भाऊजी दत्ता भैया सौ गायत्री गोविंद कुलकर्णी। अब मैं इनको थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि दत्ता काका ने क्या कहा। उन्होंने किताब जो लिखी है बहुत सुंदर लिखी थी, की मराठी है, किसी को पूछना है तो जरूर बता देता हूँ कि एकदा भाऊजी मला म्हणाले गायत्री, गायत्री मतलब गायत्री काकू, गायत्री नहीं नीचे लो, हम गायत्री गाऊ थे। तो एकदा भाऊजी मला म्हणाले गायत्री आता सहज मिळतो, त्याचा उपयोग करून घ्या। आता सहज मिळतो त्याचा उपयोग करून घ्या, पुढे तुम्हालाही तिष्ठित रांगेत उभं राहावं लागेल। उन्होंने किस पर उसका दृष्टिकोण से कहा होगा, क्योंकि वो काका और काकू उनके सानिध्य में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी सहज रूप से हम अवेलेबल है, बाद में आपको भी मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इसको विस्तार से देखें तो आज तो लोग दुनिया में वो लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, दत्ता काका के दर्शन करने के लिए, जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ, तो अब वो अवेलेबल देह रूप में नहीं है। तो जब देह रूप में थे तो जिन लोगों ने फायदा किया उनका फायदा हुआ, जिन लोगों का आज फायदा हो रहा है चरण पादुका के माध्यम से सूक्ष्म रूप से तो उनका भी फायदा हो रहा है। तो उनका कहने का मतलब है कि फायदा कराने के लिए तो मैं आया हूँ। भाग 7 प्रथम आवृत्ती संकलन बीटी संत। देवाची पूजा किंवा उपासना प्रेमापोटी करा, भीतीपोटी करू नका। श्री महाराज म्हणतात ज्या गोष्टीवर आपले प्रेम असते त्याच गोष्टींची आपल्याला नळ लागते,
आपल्याला खरोखर देवाची नळ लागली आहे का? देवाचे प्रेम लागायला त्याचा अखंड सहवासात राहण्याची जरुरी आहे. आणि हा सहवास कशाने साधत असेल तर तो एक त्याच्या नामाने साधेल. भगवंताचे नाम घेऊनच त्याचे प्रेम मिळवा. भगवंतावर कारण प्रेम करा. देवाला आळवताना अशा भावनेने आळवा की आपल्या डोळ्यात पाणी आले पाहिजे. आपल्या डोळ्यात पाणी आले की देवाच्या डोळ्यात पण पाणी येते.